बहुत इंपॉर्टेंट बन जा रहे हैं। थेल्स थ्योरम, ये थेल्स थ्योरम जो होते हैं ये एक्सटर्नल हाइट है ना, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लाइन ड्रॉ किए, ये अदर टू क्वेश्चन बताते रहे, आने का चांसेस 90% है। अब हेलो स्टूडेंट, तो आज आप लोगों को हम बताएंगे थेल्स थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जा रहे हैं। ओके, अब क्या होता है कि देखिए थ्योरम आएंगे तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका आने का चांसेस 90% है। आप देखते हैं कि थेल्स थ्योरम में करना क्या, तो जैसे इसके क्वेश्चन में बताया गया है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distanced point, the other two sides are divided in the same ratio। तो इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे फटाक से समझेंगे कि थेल्स थ्योरम पूछा गया है। तो इसमें एक वर्ड जो है वो जरूर लिखना उसको पड़ेगा कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये लाइन तो आप जरूर याद रखिएगा, ये जरूर लिखा रहेगा क्वेश्चन में। तो थेल्स थ्योरम को हम लोग बीपीटी के नाम से भी जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो ये कभी कभार एमसीक्यू में भी आते हैं कि बीपीटी का फुल फॉर्म बताइए, तो आप लोगों को लिखना है कि बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम में फिगर जो होता है वो सबसे मेन होते हैं। क्लियर? फिगर, गिवन और प्रूव दैट, इतना में आपका 1.5 मार्क्स मिलते हैं। फिगर पेंसिल से बनाइएगा एग्जाम में। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और ट्रायंगल में कहा गया कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो इस साइड का पैरेलल लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ किए, ए बी सी, इसको हम डी मान लेते हैं, इसको ई। ओके, तो ये इस साइड का पैरेलल लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ किए हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। दो गो डिस्टेंसिव पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन खींचे, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन। ओके, ये 90 डिग्री में है, इसको हम नेम दे दिए एल, इसको नेम दे दिए एम। क्लियर? अब क्या है कि हमको प्रूव करना है अदर टू साइड डिवाइड इन अ सेम रेशियो। मतलब ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, ये अदर टू साइड, ये साइड और ये साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ये बाय ये और ये बाय ये हमको प्रूव करके दिखाना है। यहाँ पर आप लिखिएगा टू प्रूव। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना क्या है? ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। अदर टू साइड डिवाइड इन अ सेम रेशियो, तो ए ई बाई ई सी। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान देना है। तो प्रूव करने के लिए पहले क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। तो ये बीई को हम लोग ज्वाइन कर देंगे और डीसी को ज्वाइन करेंगे। क्लियर? तो यहां पर लिख देंगे कंस्ट्रक्ट बी ज्वाइन बीई एंड सी डी। ओके, तो बीई और सी डी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो यहां पर जैसे लिखते हैं गिवन में क्या मालूम है, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ई एल एक परपेंडिकुलर लाइन है ए बी का, ई एल परपेंडिकुलर ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर ए सी, डी एम परपेंडिकुलर है ए सी का। ओके, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या? प्रूफ। अब प्रूफ करेंगे इसमें। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ए डी ई, ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया लिखेंगे ट्रायंगल ए डी ई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है क्या? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो हम लोग पहले से भी पढ़ रहे हैं 6-7 क्लास से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है क्या? बेस इंटू हाइट। तो जब हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ये बेस मानेंगे, ओके, और इसको हम हाइट मानेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/2 बेस मान लिए ए डी और हाइट हो गया ई एल।
ओके, इसको बेस माने ये हाइट। अब आप लोग यहाँ सोच सकते हैं कि सर इसको बेस माने इसको हाइट, तो इसको बेस और इसको भी तो हाइट मान सकते हैं, ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो उसको भी हम लोग मानेंगे, उसको भी हम लोग और एक बार लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये बेस और ये हाइट माने। तो जब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये बेस और ये हाइट लिए, तो सेकेंड टाइम में हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे BDE का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, क्लियर। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ये हो जाएगा बेस, तो 1/2 बेस हो जाएगा DB, और हाइट हम लेंगे, हाइट हो जाएगा वही वाला EL जो इसमें इस्तेमाल किए थे। अब यहाँ पर देखिए कि EL जो है इस ट्रायंगल के अंडर में नहीं आ रहा है, बाहर है, तो उसको हम लोग ले सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल हाइट, है ना। तो जैसे ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि ट्रायंगल का ये अगर बेस होता है, तो अगर ये बेस को हम लोग एक्सटेंड करते हैं और यहाँ स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो ये एक्सटर्नल हाइट होता है, तो इसीलिए वही हाइट तो लेंगे, एक्सटर्नल हाइट, क्लियर। तो हाइट हो जाएगा मेरा क्या, EL, ओके। अब हम क्या करेंगे, रेशियो में हमको लाना है बाय में, तो इन दोनों को हम लोग बाय में करेंगे। अगर इन दोनों को बाय में करते हैं तो मैथ्स का रूल है, इधर भी इस साइड भी हमको बाय में करना पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं बाय में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और इसको लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, क्लियर। तो इसको भी बाय में लिखेंगे AD इंटू EL, और इसको भी बाय में लिखते हैं 1/2 DB इंटू EL, क्लियर। EL कट गया, 1/2 कट गया, तो यहाँ पर आ गया मेरा क्या, AD बाय DB, क्लियर। अब हम लोग फिर से उसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, बताए थे कि उसको दोबारा हम लोग निकालेंगे। अब जब दोबारा इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, अब हम बेस इसको मानेंगे और हाइट इसको मानेंगे, क्लियर। सेम टू सेम वही चीज़ तो हम लोग रिपीट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब क्या होगा कि 1/2 बेस इंटू हाइट, तो अब ये बेस लेंगे और ये हाइट लेंगे, तो बेस हो गया मेरा क्या, AE, और हाइट हो गया DM, क्लियर। फिर जब हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के टाइम ये बेस और ये हाइट लेंगे, तो सेकेंड टाइम में हम लोग ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। जैसे इधर वाला में इस ट्रायंगल का निकाले थे, अब इस ट्रायंगल का निकालेंगे CED का, क्लियर। तो CED का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED 1/2 बेस हो जाएगा मेरा क्या, EC, और हाइट वही वाला लेंगे जैसे उस साइड की है, सिमिलर वैसे ही बनाना है। तो ये वाला बेस होगा और हाइट वही वाला लेंगे DM। अभी समझाएं कि क्यों हाइट तो वो वाला ले रहे हैं, एक्सटर्नल हाइट, ओके। तो यहाँ पर ले लेंगे बेस मेरा हो गया EC, और हाइट ले लेंगे DM। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों को हम बाय में लिखेंगे, ओके। उसी तरह से मैंने आप लोग पहला वाला निकालिएगा तो एकदम सेम टू सेम दिमाग में रखिएगा, जैसे इस साइड किए वैसे ही उस साइड करेंगे, सेम, क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, क्लियर। तो इस इधर वाला भी बाय में करेंगे, AE इंटू DM, क्लियर। इसको भी लिखते हैं 1/2 EC इंटू DM। तो ये DM कट गया, 1/2 काट दिए, तो ये मेरा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बराबर AE बाय EC। इसको हम 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आप लोग सोचिएगा कि ये तो AD बाई DB आ गए हैं जो प्रूफ में हमको लाना है। यहाँ पर आप सोचिएगा AE बाई EC आ चुके हैं, है ना, जो हमको प्रूफ में लाना है। तो 1 और 2 से, फ्रॉम 1 और 2 से हम लोग दोनों को बराबर दिखा सकते हैं, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि 1 और 2 से बराबर दिखाएंगे तो क्या इस साइड वाला इक्वल है, वो पहले चेक करना पड़ेगा, तभी हम लोग 1 और 2 से हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE सेम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED सेम नहीं है।
हो गया लफड़ा। अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला तो सेम है लेकिन नीचे वाला सेम नहीं है, तो नीचे वाला सेम नहीं है तो नीचे वाला सेम हम लोग कर देंगे, लिख देंगे उसको। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और इक्वल लिख देंगे कि ये और ये इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। लेकिन आप लोग सोचिएगा कि ये तो इक्वल सर लिख दिए, लेकिन कौन सा नियम से हुआ, कैसे हुआ इक्वल, क्लियर। तो इक्वल तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे तो वो मानेंगे नहीं, क्लियर। तो इसका रीजन लिखना पड़ेगा क्यों बराबर है। तो आइए देखिए इसमें, तो 9 में तो आप लोग पढ़े होंगे, तो क्या होता है देखिए, BDE फिगर पर आइए, BDE ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल CED ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का देखिए क्या हो रहा है कि सेम बेस हो रहा है। अगर दो पैरेलल साइड में अगर कोई दो ट्रायंगल का सेम बेस हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, क्लियर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये चीज हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल को बराबर बोल सकते हैं, क्यों, है ना, क्योंकि BDE एंड ट्रायंगल CED हैव सेम बेस between same parallel side, मतलब दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल साइड के बीच में है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, तो इसको लिख सकते हैं। तो अब हम लोग कंफर्म हो गए कि इधर साइड और इधर साइड, ये लेफ्ट साइड ये दोनों आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम 1 और 2 से हम लोग ये दोनों को बराबर बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 से अब हम लोग इसको बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, हम लोग एक प्रूव्ड कर दिए। तो अब लिख देंगे क्या, AD बाई DB, और यहां पर लिख सकते हैं AE बाई EC, ओके। तो ये हम लोग का थेल्स थ्योरम जो है वो प्रूव्ड हो गया, क्लियर। और इसी तरह से आप लोग को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहेंगे इस पीरियड में। अभी जैसे एग्जाम आप लोग का बहुत क्लोज आ गए हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।